समझ रहे हो ना। हमको लेमडा चाहिए इन ग्लास में, ये चाहिए हमको। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है ध्यान रखना। सूत्र होता है हमारे पास n बराबर लेमडा इन एयर अपॉन लेमडा इन ग्लास, यानी कि वायु में कितना तरंग दैर्ध्य है और बटे काश में कितना तरंग दैर्ध्य, ये किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। तो चलो मान रखो यहाँ पे n का मान रख दो, कितना है 1.5 है। लेमडा इन एयर कितना है 500 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई लेमडा इन ग्लास। तो हमको लेमडा इन ग्लास में चाहिए, इसको यहाँ पर भेज दो। ये सब जो है प्रकाशिकी चैप्टर का है। प्रकाशिकी चैप्टर जो है तुम लोगों का 80% खत्म हो गया है, 80%। ठीक है, 80% जो है खत्म हो गया है। किरण प्रकाशिकी खत्म हो जाएगा तो तरंग प्रकाशिकी कराएंगे। ठीक है ना, उसमें प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण वगैरह है। फ्रिंज वगैरह के बारे में तुम लोग भी नाम भी नहीं सुने होंगे, फ्रिंज वगैरह क्या होता है। ठीक है ना। देखो इसका रीजन क्या है, मैं सेकंड वाला क्यों पढ़ा रहा हूँ। पहला रीजन तो ये कि आसान चैप्टर है, ये मतलब आसान यूनिट है। ठीक है ना। और अभी तुम लोग को स्कूल में जो चल रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी चल रहा होगा, समझ रहे हो ना, मतलब विद्युत वाला चल रहा होगा, चुंबकत्व का चैप्टर चल रहा होगा, यानी कि पहली बुक चल रही होगी। और जब मेरी दूसरी बुक खत्म होगी तो मैं पहला बुक शुरू करूंगा। है हाँ, नहीं इससे ये होगा ना कि तुम लोग एक ही यूनिट को दो दो बार पढ़ लोगे। ऐसा नहीं कि स्कूल में भी तीसरा चैप्टर चल रहा है, कोचिंग में भी तीसरा चैप्टर चल रहा है, तो बहुत कोई मतलब उसका नहीं निकलता है। समझ रहे हो ना। चलो सवाल को ध्यान दो। कह रहा है कि वायु में 500 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश पुंज अपवर्तनांक 1.5 की प्लेट में प्रवेश करता है। हमको चाल बताना है, आवृत्ति बताना है और तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो मेरी बात समझो बहुत ध्यान से। न्यूमेरिकल करने का तरीका ये होता है कि सवाल में जो दिया है, सवाल में जो दिया है उसको संकेत के साथ और एसआई मात्रक के साथ लिखना। एसआई मात्रक समझ रहे हो ना, जैसे लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, लंबाई का तो ऐसे फुट भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, इंच भी होता है, किलोमीटर भी होता है, लेकिन हमको कौन सा लेना पड़ता है न्यूमेरिकल में, मीटर वाला लेना पड़ता है। समझ रहे हो ना। तो इस सवाल को पढ़ोगे तो यहाँ पर तरंग दैर्ध्य जो दिया हुआ है वो 500 नैनोमीटर दिया हुआ है। तरंग दैर्ध्य कितना दिया है 500 मीटर, जो 500 नैनोमीटर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है। ठीक है ना। तरंग दैर्ध्य का संकेत होता है लेमडा। लेमडा बराबर कितना दिया है 500 नैनोमीटर। लेमडा तरंग दैर्ध्य को लेमडा से दिखाते हैं। तरंग दैर्ध्य का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है। क्या होता है मीटर, लेकिन ये किसमें है नैनोमीटर में। तो नैनो को हटाओ, 500 लिखो, नैनो को हटा करके हमेशा 10⁻⁹ लगाते हैं। कितना लगाते हैं 10⁻⁹ आ गया मीटर। तो 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर। लेमडा का मान इतना दिया हुआ है। ठीक है ना। आगे देखो, कह रहा है कि अपवर्तनांक 1.5 है। अपवर्तनांक का संकेत क्या होता है एन होता है। एन बराबर कितना है 1.5। एन बराबर कितना है 1.5। अब सवाल कह रहा है जो भी है ना कांच के बारे में बताना है। जो प्रकाश का पुंज है, जो प्रकाश किरण है, पुंज का मतलब होता है ना प्रकाश जो है वह किरणों के समूह में चल रहा है। ये कहने का मतलब हुआ प्रकाश पुंज जो है कांच में प्रवेश कर रहा है, वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है। तो हमको कांच में चाल चाहिए, हमको कांच में आवृत्ति चाहिए, हमको कांच में तरंग दैर्ध्य चाहिए। ये जो तरंग दैर्ध्य दिया है ना लेमडा, ये वायु में का है, यानी कि जब प्रकाश किरण वायु में है। ठीक है ना। अभी सिर्फ तरंग दैर्ध्य का मतलब ये समझो कि लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, मात्रक मीटर होता है। ठीक है ना। अब ये लोग दिमाग में एक ही तरंग दैर्ध्य क्या है, ये सब क्या है, वो सब पढ़ लोगे धीरे धीरे। तो ये जो दिया है एयर का है ना, लेमडा इन एयर, यानी कि हवा में तरंग दैर्ध्य। अब पहला सवाल हमसे क्या पूछा है, पहला सवाल पूछा है कि आप बताइए चाल। क्या बताइए चाल बताइए, किसमें ग्लास में। वीजी बताना है। क्या बताना है वेलोसिटी इन ग्लास। समझ में आया। अब देखो ध्यान से मेरी बात समझो, सूत्र क्या होगा यहाँ पे। हम यहाँ पर यूज करेंगे एक सूत्र। जब भी प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है तो हम लिखते हैं n बराबर, यानी कि अपवर्तनांक बराबर
वायु में प्रकाश की चाल, वायु में सूत्र है ये, प्रकाश की चाल बटे में माध्यम 2। जैसे प्रकाश किरण किसमें किससे जा रही है, किसमें से किसमें जा रही है, वायु से कांच में जा रही है, तो लिखेंगे जी एयर। ग्लास का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष है ना, समझ आ रहा है। जो प्रकाश किरण है वह वायु से किसमें जा रही है, कांच में जा रही है, यानी कि माध्यम 1 है जो कि एयर है और ये माध्यम 2 है जो कि ग्लास है, इस तरह से जा रही है। तो कैसे लिखते हैं अपवर्तनांक, एन लिखने के बाद किसमें जा रही है, जी में, किसमें से जा रही है, ए में से। वायु में प्रकाश की चाल बटे में कांच में प्रकाश की चाल, जो हमारा सघन होता है, कांच में प्रकाश की चाल, ये हो गया। अब देखो एनजीए का मतलब वही होगा, एनजीए का मतलब वही होगा, एन का मान कितना है, कांच है ना, उसका अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है, बराबर वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल को हमेशा हम सी से दिखाते हैं, ध्यान रखना, सी, और बट्टे में कांच में प्रकाश की चाल को भी से दिखाते हैं, कांच की बात कर रहा है यानी कि जी। 1.5 इंटू कांच में प्रकाश मतलब वायु में जो प्रकाश की चाल होती है उसका मान होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, होता है कि नहीं होता है, पढ़े होगे ना, अपॉन में वीजी। हमको वीजी का मान चाहिए तो वीजी को यहाँ पर भेज दो, 1.5 को यहाँ पर भेज दो, तो वीजी इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 1.5। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाकर यहाँ पे 0 लगा दो, 15 दूनी के 30 कट जाएगा। तो जो ग्लास में जो वेलोसिटी आएगी यानी कि चाल इन ग्लास कितना हो जाएगा, 2.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बस मामला खत्म। सूत्र याद रखना, अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, बस बात खत्म। अपवर्तनांक दिया था, वायु में प्रकाश की चाल का मान होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 यानी कि 3 लाख प्रति सेकेंड लगभग, है ना। वायु में या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख प्रति सेकेंड होता है। और नीचे क्या रहेगा, सघन माध्यम जो हमारा ना, जैसे पानी हो गया या फिर कांच हो गया, उसका उसमें प्रकाश की चाल, ये सूत्र हो गया, समझ आया। दूसरा क्या पूछा है सवाल, दूसरा इसमें आवृत्ति पूछा है। दूसरा क्या पूछा है, दूसरा जो इसमें सवाल पूछा है दूसरा वो आवृत्ति पूछा है। ध्यान रखना, आवृत्ति को हम दिखाते हैं एन से या कहीं कहीं न्यू से दिखाया जाता है, ऐसे न्यू से ही दिखा दो। आवृत्ति को किससे दिखाते हैं, बोलो, न्यू से दिखाते हैं। आवृत्ति को किससे दिखाते हैं, न्यू से दिखाते हैं। जब तरंग प्रकाशिकी पढ़ोगे ना तो वहां पर सब तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि तरंग दैर्ध्य क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल आवृत्ति को किससे दिखाते हैं, न्यू से दिखाते हैं, इसको न्यू पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है हमारे पास C बराबर न्यू लेमडा। सूत्र क्या होता है, C बराबर न्यू लेमडा, C बराबर न्यू लेमडा, C बराबर न्यू लेमडा, ठीक है। अब मान रखो हमको क्या चाहिए, इसमें से हमको चाहिए न्यू का मान, चाहिए ना न्यू का मान। तो अगर यहाँ से न्यू का मान निकालोगे तो न्यू बराबर C बटे लेमडा, न्यू बराबर लेमडा नीचे आ जाएगा। तो न्यू बराबर C का मान 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लेमडा का मान दिया है 500 इंटू 10 टू द पावर -9 दिया है ना यहाँ पर। तो न्यू बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये 500 का मतलब होता है 5 गुणे 100 होता है ना, ऐसे लिख दो 3/5 लिख लो गुणे 10 के साथ 8 ऊपर है, इसको ऊपर ले जाओगे ना तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। और ये है तुम्हारा 5 इंटू 10 टू द पावर 2, 500 का मतलब क्या होगा 5 गुणे 10 के घात 2। तो ये तुमने 5 यहाँ पे लिख दिया है, 10 के घात 2 को ऊपर ले जाओगे तो एक और -2 हो जाएगा। यहाँ समझ आ रहा है, बोलो एक्स्ट्रा 10 के घात 8 10 का पास -9 ऊपर जाएगा +9, यहां से जो 10 के घात 2 निकला है ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। तो न्यू बराबर 3/5, 3 में 5 से भाग दे दो कितना आएगा 0, कितना सही है ना, 5 6 का 0.6 ही तो होगा, यानी 0.6 इंटू 10 टू द पावर, इसमें देखो कितना आएगा 9 में से 2 जाएगा 7, 8 7 15। और जो आवृत्ति का मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज,
कितना मात्रक होता है, हर्ट्ज होता है। कितना मात्रक होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो दूसरे सवाल का अगर जवाब चाहिए तो सूत्र याद होना चाहिए, सी बराबर न्यू लेमडा। सी क्या है, प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ होती है। न्यू क्या है, न्यू है आवृत्ति। क्या है, आवृत्ति। और लेमडा क्या है, प्रकाश की चाल है। क्या है, प्रकाश की चाल। किसमें किसमें प्रकाश की चाल, अरे नहीं प्रकाश की चाल नहीं, लेमडा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। क्या है, तरंग दैर्ध्य। अगला थर्ड सवाल क्या पूछा है, तीसरा सवाल पूछा है तरंग दैर्ध्य बताओ। क्या बताओ, तो दिमाग में ये नहीं होना चाहिए तरंग दैर्ध्य यहाँ पर दिया हुआ है, नहीं ये एयर में दिया है, हमको ग्लास में चाहिए। समझ रहे हो ना, हमको लेमडा चाहिए इन ग्लास में, ये चाहिए हमको। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है ध्यान रखना, सूत्र होता है हमारे पास n बराबर लेमडा इन एयर अपॉन लेमडा इन ग्लास। यानी कि वायु में कितना तरंग दैर्ध्य है और बटे कांच में कितना तरंग दैर्ध्य, ये किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। तो चलो मान रखो यहाँ पे n का मान रख दो, कितना है 1.5 है। लेमडा इन एयर कितना है 500 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई लेमडा इन ग्लास। तो हमको लेमडा इन ग्लास में चाहिए, इसको यहाँ पर भेज दो तो कितना आएगा, लेमडा इन ग्लास बराबर 500 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ डिवाइड बाई 1.5 यहाँ पे नीचे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। ठीक है, तो लेमडा इन ग्लास बराबर इसको लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁹ है ना। और इसको हटा दो ना यहाँ से, यहाँ से इसको हटा दो, इसको हटाओगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जीरो मत लगाओ, इसको 3 बना दो और यहाँ पे सिर्फ लिख दो 15। समझ आ रहा है कुछ, ये कट गया 5 या 15। तो लेमडा इन ग्लास कितना आ गया तुम्हारा 1/3 मल्टीप्लाई में 10⁻, ये कितना है -9 है ना, -9 + 3 कितना होगा, -6 होगा। और यही लेमडा का मात्रक सेम क्या होगा हमारा, मीटर। तो कर लो -6 मीटर। जो दूसरा सवाल दो, मिटा दे, फॉर्मूला याद रखना इसमें। अगला सवाल देखो, पढ़ो। कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच एवं करना है क्या, शायद वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक 3/2 एवं 4/3 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि अपवर्तनांक का मतलब n, किसका, कांच का, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, NGA। ये कितना दिया हुआ है, इसको हमने कहा था कि ऐसे भी लिख सकते हो, फिर ANG ऐसे भी लिख सकते हो। कितना दिया है, 3/2 दिया है। ठीक है, 3/2 दिया है। और वायु के सापेक्ष ही जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3, जिसको लिख सकते हो अपवर्तनांक का मतलब n, जल का वायु के सापेक्ष, जिसको कि ऐसे भी लिख सकते हो ANW। कितना दिया है ये 4/3। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का मतलब n, किसका, कांच का, किसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष, वाटर के सापेक्ष, यानी कि जिसको लिख सकते हो कितना WNG, ऐसे भी लिखा जा सकता है। समझ आया। अब देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर फॉर्मूला बताया था कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है N12 लिखा है तो इसको लिखते हैं N1/N2, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो इसी प्रकार से अगर NGW लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं NG डिवाइडेड बाई NW। और आगे यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब A है, पीछे या फिर पीछे यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब A है। समझ रहे हो ना, ऐसे जैसे इसको तुम लोग NG भी बोल सकते हो, इसको तुम लोग NW भी बोल सकते हो। ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ। तो NGW बराबर, NG का मान कितना है 3/2, NW का मान कितना है 4/3। ठीक है, आगे आ जाओ। तो NGW बराबर में ऊपर का यहाँ पे 3/2 लिख दो,
इसको मल्टीप्लाई करके इसको पलट के लिख दो, 4/3 है, 3/4 कर दो, तो आंसर कितना आएगा, NGW कितना आएगा, 3×9/4 दूनी के 8, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसान है ना, समझ में आया? ठीक है, याद होना चाहिए, बस ये समझ लेना है ना। जैसे हमको लिखना है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कांच का ऐसे लिख दो, या NGA ऐसे लिख दो, या सिर्फ और सिर्फ NG लिख दो, या इसी को लिख सकते हैं NG/NA। समझ रहे हो ना, ये लिखने आना चाहिए। जैसे मान लो आपने लिखा हुआ N23, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो N2/N3, या इसी को लिख सकते हो, इसको 3 को इधर लाओ, 3N2, समझ रहे हो ना, या इसी को लिख सकते हो लेमडा, किसमें, λ2/λ3, या इसी को लिख सकते हो V2/V3। नहीं, एक सेकेंड, ये 3 यहाँ पे 2, ये 3 यहाँ पे 2, ऐसे होता है। यानी कि अगर N1/N2 है तो V2/V1 होगा, समझ रहे हो ना। जैसे N23 बराबर अगर N2/N3 है तो V/V लिखते हो और λ/λ लिखते हो, तो ये 3 इधर क्रॉस जाता है, ये 2, और सेम ये 3 यहाँ पे भी जाएगा, ये 2 यहाँ पे आएगा, ऐसे बनता है। ठीक है, तो ऐसे खेलने आना चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर कहीं पर लिखा हुआ है N24 लिखा हुआ है, तो 1 जब करोगे ना तो N42 हो जाएगा, समझ रहे हो। जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मान लो हमने निकाल लिया यहाँ पे कि NGW आ गया 9/8। अब इसी में सवाल बोलता है ये क्या है, ये कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। अगर पूछता कि जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष बताइए, यानी कि NW बताइए किसके सापेक्ष, G के सापेक्ष, तो क्या करते, 1 लिखते और N लिखते, और WG है तो GW कर देते, बराबर 1 में NGW का मान 9/8 है, तो ये पलट करके कितना आ जाता, आंसर 8/9 आ जाता। इस तरह का जो है ना खेल खेलने आना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जनरली सूत्र याद रखना कि N बराबर होता है C/V, जहां C हो गया तुम्हारा प्रकाश की चाल, किसमें, निर्वात में, और V हो गया माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। N बराबर C/V। फटाक से उतारो जल्दी से, 2 मिनट में उतारो। अगला सवाल तो फटाक से इसको बताते हैं। अगला सवाल जल्दी से कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर कोई ऊंची वस्तु है, 30 है कि 3 है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, प्रकृति बताना है, आकार। स्थिति का मतलब होता है कि प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, भी का मान बताओ। प्रकृति का मतलब होता है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, ये बताओ। आकार का मतलब होता है आई का मान बताओ, यानी कि प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पर दर्पण कौन सा है, दर्पण सवाल में क्या लिखा है, उत्तल दर्पण लिखा है। उत्तल दर्पण कैसा होता है देखने में, उत्तल दर्पण ऐसा होता है देखने में, होता है ना, ये होता है उत्तल दर्पण। और यहाँ अगर चिन्ह परिपाटी की अगर हम बात करें तो वस्तु को हमेशा माइनस की तरफ रखा जाता है, ये माइनस होता है, इधर प्लस होता है, ये प्लस होता है, इधर माइनस होता है, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, यू का मान हम निगेटिव लेते हैं, भी का मान इसमें ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं, ध्यान रखना, अगर है तो मतलब अलग निकालना पड़ेगा, या फिर इसमें भी का मान जब भी आएगा हमेशा प्लस में आएगा, ध्यान रखना। क्योंकि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है और आभासी बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, एफ का मान की बात करें तो एफ हमेशा हमारा पॉजिटिव यहाँ पे लिया जाता है। एफ किधर लिया जाता है, क्योंकि इसमें एफ इधर होता है, समझ रहे हो ना, एफ हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है, समझ आया। कितनी चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो ये वस्तु की लंबाई, ये वस्तु की लंबाई है आई, सॉरी ऑब्जेक्ट, ये प्लस की तरफ है ना, एरो किधर इशारा कर रहा है, प्लस की तरफ, तो ओ यानी कि वस्तु की लंबाई को भी हम प्लस के साथ लिखेंगे। और इमेज जो बनेगा हमारा, इमेज इधर बनता है, मतलब है ना पीछे की तरफ बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण जब पढ़ाए होंगे तो उसमें देखे होगा, तो देखा होगा तुम लोगों ने, ठीक है ना। मतलब वस्तु को कहीं पर भी रख दो, प्रतिबिंब हमेशा पोल और फोकस के बीच नहीं बनता है और सीधा बनता है,
यानी इसमें आई भी कैसा होता है हमारा, पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। ये थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी हो गया। अब सवाल को पढ़ो। कह रहा है यहाँ पे कि 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओ का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, प्लस में कि माइनस में, प्लस में है, ठीक है। अच्छा आगे पढ़ो। कह रहा है यहाँ पे कि 23 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, वक्रता त्रिज्या अगर इसका एफ पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना। तो आर का मान कितना है, प्लस का 30 सेंटीमीटर है। तो जब भी आर का मान दिया है ना तो एफ का मान निकाल लो। एफ का मान निकालने के लिए आर के मान को आधा कर दिया जाता है। एफ बराबर आ गया प्लस का 15 सेंटीमीटर। कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है। वस्तु को रखा गया 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वस्तु की दूरी को यू से दिखाते हैं, यू का मान हमेशा माइनस में लेते हैं। तो 20 सेंटीमीटर लिखने के बाद यहाँ पे चिन्ह लगा दोगे माइनस का, ठीक है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। प्रतिबिंब की स्थिति बताना है तो पहला काम करो, भी बता दो। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब क्या बता दो, भी बता दो, ठीक है। एक काम करो, कौन सा सूत्र लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं दर्पण सूत्र, क्योंकि यू का मान दिया है, एफ का मान दिया है, भी निकाल सकते हो। दर्पण सूत्र होता है तुम्हारा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/में यू। मान रखो 1/में एफ का मान कितना है, 15 है, बराबर 1/में v का मान निकालना है, प्लस 1/में यू का माइनस का 20 है। तो 1/में 15 बराबर 1/में v प्लस माइनस माइनस 1/में 20। इसको इधर भेज दो, तो 1/में 15 इधर है, माइनस का इधर आकर के प्लस का 1/में 20 हो जाएगा, बराबर 1/में v हो गया, ठीक है। यहां से देखो अब हमने दिस इंप्लाइज का लगा दिया, अपना 1/v को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे पूरी तरह से। 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा, तो यहाँ पे लिख दो 60। 15 चौके 60 होगा, 4 लगा दो। 20 यहाँ 60 होगा, 3 लगा दो। समझ आ रहा है, इसको कटा देना तो 60/7 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा। समझ आया, दशमलव में चाहो तो आंसर ला सकते हो। और इसमें क्या पूछा है पूछा है यहाँ पे प्रकृति बताइए। तो प्रकृति के हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है क्या होती है बोलो, ऑलवेज आभासी होती है। कैसी होती है, हमेशा आभासी होती है, हमेशा आभासी होती है, हमेशा आभासी होती है। ये ध्यान रखने वाली चीज है। आकार बताना है, आकार बताना है तीसरा। ये दूसरा सवाल का जवाब हो गया, आभासी हो गया। तीसरा हमको आकार बताना है, किसका, प्रतिबिंब का। हमको आई का मान चाहिए, ठीक है। तो क्या सूत्र लगा सकते हो, सूत्र तुम लोगों ने पढ़ा होगा, I/O बराबर में -v/u। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ये होता है। इसका हम प्रयोग तब हम करते हैं जब हमको प्रतिबिंब का आकार पता करना होता है, और इसके लिए वस्तु का आकार दिया हो, v और u का मान हम पता कर लिए हो। तो I का मान हमको निकालना है यहाँ से, तो I लिख दो, बटे में O का मान कितना दिया है देख लो, 5 दिया है, बराबर माइनस v का मान कितना निकला है, 60/7, और बटे में u का मान कितना निकला है, माइनस का 20। तो माइनस के 20 यहीं पे लिख दो, यहाँ पे इस तरह से करके, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। तो आई का मान की अगर बात करें, ये ऊपर जाएगा, ऊपर गुणा होगा, 60 गुणते 5 हो गया ना, बटे में 7 गुणे में 20। ये 5 के 20 होगा, 4 से कट जाएगा 15 बार में, सही है ना। 15/7 आएगा, आई का मान कितना आएगा, 15/7। आई बराबर आ गया 7 दूनी के 14, 1 होगा, 7 1 7, 7 चौके 28, 2.14। समझ आया, भाग उक्त करने आता ही होगा तुम लोगों को, ठीक है ना, भाग उक्त करने आता होगा।